उत्तर प्रदेश में जब भी सत्ता के सिंहासन का रास्ता तलाशा जाता है तो सबसे पहले सवाल यही खड़ा होता है कि ब्राह्मण किसके साथ हैं, क्योंकि यही वो जाति है जो है निर्धारित करती है कि सत्ता किसके हाथों में जाएगी। और अब एक बार फिर से यही वोट बैंक सुर्खियों में है, और सुर्खियों में उसके होने की वजह ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक है, जिसको लेकर भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बार बार चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आइंदा से ऐसी बैठक दोबारा नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव ब्राह्मण विधायकों को आमंत्रण दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में चले आए, उनका सम्मान किया जाएगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि वही समाजवादी पार्टी जो इटावा कांड में ब्राह्मणों का खुलकर विरोध कर रही थी, वो आज ब्राह्मणों की इतनी हितैषी क्यों बन रही है? क्या 2027 को लेकर चुनावी बिसात बिछाए जाने शुरू हो गए हैं? और ब्राह्मण विधायकों की ये बैठक आगे क्या रंग बिखेरेगी, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, बल्कि सत्ता की चाबी है। प्रदेश में पार्टी कोई भी हो, लेकिन बिना ब्राह्मणों को साधे अपनी सरकार नहीं बना सकता है। और यही कारण है कि चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो या फिर बीजेपी, सभी पार्टियों ने ब्राह्मण चेहरों को शामिल किया है। बात करें बसपा की तो बसपा में सतीश मिश्रा लंबे समय से ब्राह्मण चेहरे के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा मोना इस समय सूबे में मुख्य भूमिका में है। वहीं बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो विधानसभा में शिवपाल यादव के रहते हुए भी अखिलेश यादव ने नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया है, और ये दिखाता है कि ब्राह्मण वोट बैंक विपक्ष के लिए भी कितना मायने रखता है। वहीं बात करें सत्ता पक्ष की तो सीएम योगी के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक ब्राह्मण जाति का एक उप मुख्यमंत्री जरूर रहा है, और ये दिखाता है कि ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए कितना अहम है। वहीं इतिहास भी इस सियासी हकीकत की गवाही देता है, जिसने भी सूबे में ब्राह्मण और दलितों को साध लिया, सरकार उसी की बनी है। साल 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले से दलित और ब्राह्मणों को एक साथ कर लिया था। ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा जैसे नारों से ब्राह्मण और दलितों को एक करने का काम किया, और इसका असर 2007 के चुनाव में देखने को मिला। मायावती पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उस चुनाव में बसपा ने 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया था, जिनमें से 57 विधायक ने जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 2012 के चुनाव में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की, और साल 2012 में 21 ब्राह्मण विधायक समाजवादी पार्टी से बने थे, और सूबे में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनी थी। और ये सब आंकड़े ये दिखाते हैं कि अगर सूबे में सत्ता में आना है तो ब्राह्मण वोट बैंक को साधना कितना जरूरी है, और इसी को लेकर सियासी कोशिशें जारी हैं। ब्राह्मण विधायकों को हर एक पार्टी लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जब आज ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है और उस पर इतना हंगामा मचता है, तो ऐसे बैठक नहीं है, बल्कि आने वाले चुनाव की आहट मानी जा रही है। हर कोई पार्टी अपनी अपनी दांव चलने में जुट गई है। कोई इसे अनुशासन बता रहा है तो कोई इसे अपमान कहकर अपनी पार्टी में ब्राह्मण विधायकों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पर सच्चाई यही है कि यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक जिस तरफ पलटेगा, उस तरफ यूपी की तस्वीर भी पलटती दिखेगी। अब ऐसे में देखना यह है कि ये सिर्फ बयानबाजियों तक सीमित रह जाएगा या फिर आने वाले चुनाव में ये कोई नया रंग दिखाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, ब्राह्मण विधायकों को लेकर मची इस हलचल का असर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।